हेलो एवरीवन। आज मैंने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मैं अभी न्यू चैनल बनाया है, इस पे आपको वीडियो को देखिए और आपको जो टॉपिक अच्छा लगे देखते जाइए। फिर आपको मैं बीटेक फर्स्ट ईयर के R2 के तहत फिजिक्स या इंजीनियरिंग फिजिक्स के टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को कंप्लीट कराता हूँ कि ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है कि व्हेन टू और मोर लाइट वेव सुपरपोज टू ईच अदर एंड ड्यू टू दिस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड intensity get modified. This modification of intensity obtained by superposition light wave is called interference. इसका मतलब दे रखा कहा बताया है कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव सुपरपोज एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो इसके कारण उसके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब कि परिणामी आयाम और उसकी परिणामी तीव्रता में जो परिवर्तन आता है तो इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इस सुपरपोजिशन अध्यारोपण के सिद्धांत को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब कि व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। देख ऐसे कि नीचे फिर उसके बाद एट दिस पॉइंट वेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है इंटरफेरेंस इज कॉल्ड। यदि इंटरफेरेंस दो प्रकार का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। वी ऑब्टेन्ड ब्राइट फ्रिंज, और वहाँ पर क्या बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है। कि मतलब कि जब भी अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मेनली डिफरेंस ये है कि जहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और यदि इंटेंसिटी की वैल्यू यदि मिनिमम है तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। हम आगे पढ़ते हैं। वी ऑब्टेन्ड ब्राइट फ्रिंज, और वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी एंड एट सम पॉइंट, एट मतलब एंड और कुछ बिंदुओं पर वेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम वेयर इंटेंसिटी इज मिनिमम इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब कि जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। और वहाँ पर ऑप्टेन डार्क फ्रिंज, और वहाँ पर डार्क डार्क फ्रिंजें बनती है। देखो ऐसे डायग्राम में दिखाया गया है। देखो ये एक इंटेंसिटी पैटर्न डायग्राम है, इसमें बताया गया। देखो इस वाई एक्सिस पे तो एम्पलीट्यूड ले रखा है और एक्स एक्सिस पर टी मतलब कि टाइम ले रखा है। तो देखो इंटेंसिटी, यदि दो वेव जा रही है, एम्पलीट्यूड 1 एम्पलीट्यूड 2 की वेव, जब ये रोटेट होती है मतलब कि पाथ डिफरेंस इस पे घूमती है वाई एक्सिस के, तो एक का एम्पलीट्यूड कम है, एम्पलीट्यूड 1 का, एम्पलीट्यूड 2 का कम है, एम्पलीट्यूड 1 का ज़्यादा है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसलिए बन रहा है क्योंकि ये दोनों, इनका यदि दोनों को ऐड कर देंगे तो इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड 1 प्लस एम्पलीट्यूड इक्वल टू ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। ये है एक डायग्राम, इसे सुपरपोजिशन थ्योरम एक सुपरपोजिशन ऑफ इंटरफेरेंस लाइट में अगर यदि पूछा जाए तो इस डायग्राम को बना सकते हैं। और ये जो जो ज़्यादा डार्क कर रखी है, एम्पलीट्यूड 1 प्लस एम्पलीट्यूड 2 के द्वारा बनी हुई एक न्यू वेव जनरेट हुई, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यदि इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी, यहाँ को ड्रॉ कर रखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब आगे पढ़ते हैं। सिंस वी नो हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या होता है, कि एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का स्क्वायर होता है। एम्पलीट्यूड इक्वल टू आई स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN, मतलब कि एन एन पॉइंट तक जाएगा ए की वैल्यू। जब वेव किसी एक वाई एक्सिस के एक्स 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 अक्स के अलाउन रोटेट होती है, तो इसकी कोई फिक्स पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगी। तो इसके लिए
हमने एन तक मान लिया है, तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN। और ये इंटेंसिटी क्या होता है कि इंटेंसिटी आयाम का दो आयाम का स्क्वायर होता है। आयाम 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 इक्वल टू मतलब A इक्वल टू आई स्क्वायर होता है। तो यदि हमें आई की वैल्यू निकालनी है तो इस A की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। आई इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस प्लस डॉट डॉट AN का होल स्क्वायर। अब देखो, आपने 12th में पढ़ा होगा रिजल्ट है रिजल्ट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे कि जैसे कोई लाइट सोर्स है, जो लाइट सोर्स को यदि किसी स्लिट से होकर गुजारेंगे, तो स्लिट से होकर गुजारने पर ये शार्प एज होते हैं। शार्प एज, जो शार्प किनारों से लाइट क्या उसका मतलब फेज डिफरेंस, उसका क्या है यार, तरंगाग्र मतलब क्या फेज फेज हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं तरंगाग्र, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट है सर्कुलर बन जाएगा, क्योंकि वेव फ्रंट तीन प्रकार के होते हैं, सर्कुलर वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। यदि किसी पॉइंट से होकर यदि लाइट वेव निकलेगी, तो उससे सर्कुलर वेव फ्रंट बनता है। और जैसे ही इसको सर्कुलर वेव अब चारों ओर सर्कुलर वेव अगर आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ने के बाद इसको ये बताया जाता है कि किसी लाइट वेव के हर पार्टिकल एक लाइट सोर्स की तरह व्यवहार करता है, लाइट सोर्स की तरह व्यवहार करेगा। तो ये लाइट दो S1 और S2 के होकर गुजरेगी। S2 S1 के बीच गुजरने के बाद ये फिर दोबारा S1 S2 से गुजरने के बाद द्वितीय तरंगाग्र बनेगा। द्वितीय तरंगाग्र यदि हम इसको आगे जाके किसी स्लिट स्क्रीन पर इसका पैटर्न प्राप्त करते हैं पी, और इसके यहाँ से मैं सिंगल वन और सिंगल टू से स्लिट वन और स्लिट टू के बीच की डिस्टेंस डी मान लेते हैं। और जैसे ही कि एक लाइट वेव हमने S1 से पी पर पहुंचा दी, वेव के हर पार्टिकल एक लाइट सोर्स की तरह व्यवहार करता है, लाइट सोर्स की तरह व्यवहार करेगा। तो ये लाइट दो S1 और S2 के होकर गुजरेगी। S2 S1 के बीच गुजरने के बाद ये फिर दोबारा S1 S2 से गुजरने के बाद द्वितीय तरंगाग्र बनेगा। द्वितीय तरंगाग्र यदि हम इसको आगे जाके किसी स्लिट स्क्रीन पर इसका पैटर्न प्राप्त करते हैं पी, और इसके यहाँ से मैं सिंगल वन और सिंगल टू से स्लिट वन और स्लिट टू के बीच की डिस्टेंस डी मान लेते हैं। और जैसे ही कि एक लाइट वेव हमने S1 से पी पर पहुंचा दी, और एक लाइट वेव S1 से पी पर पहुंचा दी, तो इन दोनों लाइट वेव S1 और S2, तो इनके बीच के जो भी लाइन के पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कैसे डिनोट करेंगे। डिनोट करने के लिए हमें S1 लाइन से S2 लाइन पर क्या एक टेंजेंट डाल देंगे। नॉर्मल डालने के बाद हम ऐसे पता कर सकते हैं। तो पता करने के लिए हमें नॉर्मल डाल के 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल S1 से जिस पॉइंट पर हमने नॉर्मल डाला है वहाँ तक तो सेम पाथ होगा, और इससे आगे जो भी बचा हुआ पाथ है वही पाथ डिफरेंस होगा। एंड ये डबल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पैटर्न है, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, और सिंगल टू से स्लिट वन और स्लिट टू के बीच की डिस्टेंस डी मान लेते हैं। और जैसे ही कि एक लाइट वेव हमने S1 से पी पर पहुंचा दी, और एक लाइट वेव S1 से पी पर पहुंचा दी, तो इन दोनों लाइट वेव S1 और S2, तो इनके बीच के जो भी लाइन के पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कैसे डिनोट करेंगे। डिनोट करने के लिए हमें S1 लाइन से S2 लाइन पर क्या एक टेंजेंट डाल देंगे। नॉर्मल डालने के बाद हम ऐसे पता कर सकते हैं। तो पता करने के लिए हमें नॉर्मल डाल के 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल
S1 से इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने नॉर्मल डाला है वहाँ तक तो सेम पाथ होगा, और इससे आगे जो भी बचा हुआ पाथ है वही पाथ डिफरेंस होगा। एंड ये डबल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पैटर्न है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, जीरो टैक्स पर ऑर्डर मैक्सिमम। और अब पढ़ते हैं इंटेंसिटी। देखो जो फॉर्मूला, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, आई इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, जिसमें A1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव वन के लिए एम्पलीट्यूड, और A2 इक्वल टू वेव एम्पलीट्यूड ऑफ वेव टू, और डेल्टा इक्वल टू होता है डेल्टा, ये डेल, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस ऑफ A1 एंड A2। आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, इसके जो आपके ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। न्यू चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।